तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि एक अल्कोहलिक मेल है जो कि हेमाटोमेसिस के साथ प्रेजेंट हुआ है। हेमाटोमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिट, डेट इज अपर जीआई ब्लीड। ब्लड प्रेशर ठीक है, नीचे आ रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में स्प्लीनोमेगैली और एसाइटिस है। यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, बल्कि आप कल अल्कोहलिक वाले पेशेंट में हेमाटोमेसिस पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि कोई अल्कोहल वाला पेशेंट है, उसमें सिरोसिस हुई है, सिरोसिस से पोर्टल हाइपरटेंशन हुई है, पोर्टल हाइपरटेंशन से इसोफेजियल वायरसिस हुई है और इसोफेजियल वायरसिस ब्लीड कर गई है और हेमाटोमेसिस हो गया। तो इस नारी वैसे जंप कर रहा है, ठीक हो गया। तो आप ऐसे भी इसको रूल आउट ऐसे भी आपने पता लगा लेना है, रूल आउट कर लो जो मर्जी। ओके, बाकी यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन की चीज़ें बताई हुई है कि स्प्लीनोमेगाली और एसाइटिस है। इन शॉर्ट की ये अपर जीआई ब्लीड का सिनेरियो आया हुआ है। ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसिस है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह पूछ रहे हैं। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपर जीआई ब्लीड, तो आपका आंसर होगा पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज की ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन ही ब्लीडिंग होती है। खासतौर पर डोडिनल अल्सर ब्लीड करते हैं और जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो परफोरेशन करते होते हैं। क्लियर। लेकिन आप याद रख लेना कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है मोस्ट कॉमन काज है, लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक वाला पेशेंट है, स्प्लीनोमेगाली और एसाइटिस है, तो उसमें ब्लीडिंग का काज होगा इसोफेजियल वायरसिस। इसके अलावा इरोसिव गैस्ट्राइटिस है जो अल्कोहल या एनसेड की वजह से देखने को मिल सकता है। इसोफेजाइटिस है, इसोफेगस या गैस्ट्रिक का कैंसर है, मिलोरी वी सिंड्रोम है। क्लियर। डिलोफाइलियन है। इन सब के अंदर आपको अपर जीआई ब्लीड देखने को मिलती है। अपर जीआई ब्लीड में हेमाटोमेसिस और मलीना आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो अब इसकी मैनेजमेंट वगैरह पूछ रहे हैं, तो इस केस में जो बेस्ट ऑप्शन होगा इनिशियल रिससिटेशन के बाद तो आपने क्या करानी है, अपर जीआई एंडोस्कोपी करानी है जो कि डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक भी होती है। तो जो इसोफेजियल वायरसिस होती है पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स की वजह से होती है, अपर जीआई ब्लीड कराती होती है। ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली लोअर इसोफेगस से होती है। ओके, क्योंकि इस जगह पे पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स देखने को मिल रहा है। रट्टा मार लेना, पोर्टोसिस्टेमिक शंट आपको इसोफेजियल वायरसिस की फॉर्म में मिलेगा, गैस्ट्रिक वायरसिस की फॉर्म में मिलेगा, कैपट मेडुसी या एनोरेक्टल वायरसिस की फॉर्म में। जो इसोफेजियल वायरसिस में जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। ओके, ये आपकी पोर्टल सर्कुलेशन वाली होती है। ओके, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाइगस वेन आ जाती है। क्लियर। अब इसकी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी होती है। ओके, सही है। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आपने पेशेंट को रिससिटेट करना होता है। क्लियर। तो आपने उसकी पल्स देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, आपने 18 गॉज के वाइट बोर्ड नीडल इंसर्ट कर लेनी है, वॉल्यूम सपोर्ट देना है क्रिस्टोलाइट से या कोलाइट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। ओके, सारा रिससिटेशन वाला आ जाएगा, आपको पता है कि क्या क्या रिससिटेशन में करना होता है। ओके, फिर इसके बाद आपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करनी होती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर टर्लीप्रेसिन ऑक्ट्रियोटाइड होता है। अब टर्लीप्रेसिन और ऑक्ट्रियोटाइड क्या करते हैं, सबप्लैंक्निक वेसल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन करा देती है। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से पोर्टल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। तो टर्लीप्रेसिन ऑक्ट्रियोटाइड और वेजोप्रेसिन होती है। क्लियर। तो ये सबप्लैंक्निक वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। तो ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है। इसके बाद आपने जंप करना है एंडोस्कोपिक मेथड पर, जो आपने एंडोस्कोपी इंसर्ट की थी डायग्नोस के लिए और थेरापेटी के लिए। तो एंडोस्कोपी के अंदर जो सबसे बेस्ट होता है वो एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। इसके अलावा इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पॉलीडोकैनोल। ओके, पॉलीडेकोनोल। लेकिन पॉलीडेकोनोल की वजह से इसोफेगस की परफोरेशन या स्ट्रक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट फार्माकोलॉजिकल मेथड के बाद आप एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी करते होते हैं। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल और एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन दोनों फेल हो चुकी है और ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही, तो आपने बैलून टम्पनाट पे जाना होता है। बैलून टम्पनाट के अंदर जो ट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ओके, जिसमें 2 बैलून्स होते हैं और इसमें 300 ml ऑफ एयर से इन्फ्लेट करते होते हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो एस्पायरेशन निमोनिया होती है। अगर उससे भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रिकरेंट जीआई ब्लीड होती है, ओके ओके, या हाई रिस्क पेशेंट है, तो आपने क्या करना होता है, लास्ट जो है वो है टिप्स है, ट्रांस जुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप शंट क्रिएट कर देते हैं, स्टंट डालते हैं पोर्टल वेन के दरमियान और हिपैटिक वेन के अंदर। ठीक है, पोर्टोसिस्टेमिक शंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये आप इंटरनल जुगुलर वेन से आप अप्रोच करते होते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस या हिपैटिक एनकेफेलोपैथी आपको देखने को मिलती है। रट्टा मार लेना कि जो टिप्स होता है वो इसोफेजियल वायरसिस में करते होते हैं। इसके अलावा मैसिव एसाइटिस में करते हैं, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस में भी आप टिप्स वगैरह करते होते हैं पोर्टोसिस्टेमिक शंट को ड्रेन करने के लिए। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि इसमें आपको एनकेफेलोपैथी देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये आपको मैंने इसोफेजियल वायरसिस का अच्छे से ट्रीटमेंट बता दिया है मैनेजमेंट के साथ। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके।